नाजरीन, प्याज फ्राई हमारा बिल्कुल रेडी है। ये आपकी ज़िंदगी को अभी आसान इंशाल्लाह करेगा। अब चाहे आप कौरमा बनाएं, चाहे आप चावल बनाएं, चाहे आप कोई सालन बनाएं, इंशाल्लाह प्याज वाला जो फ्राई करने वाला झंझट है उससे आपकी जान छूट जाएगी। आपकी ज़िंदगी इंशाल्लाह इससे आसान हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, सबसे पहले दरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। नाज़रीन, आप भी एक दफ़ा दरूद पाक पढ़ लें। आज इंशाअल्लाह नाज़रीन हम बनाएंगे खुश्क प्याज। ये मैंने 1 किलो प्याज दिया हुआ है नाज़रीन, इसको मैंने छीला हुआ है, साफ़ किया हुआ है। इंशाअल्लाह नाज़रीन इस तरह आप खुश्क प्याज बनाएंगे तो आगे आपकी ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो जाएगी। आजकल प्याज का रेट थोड़ा कम हुआ है, इंशाअल्लाह बड़ी ईद आ रही है, इसलिए अगर अभी से आप प्याज जो है उसको खुश्क करके बना दें तो इंशाअल्लाह मैं रेसिपी आपको बताऊंगा, आपको फिर आगे जाके प्याज आसानी से मुयस्सर होगी इंशाअल्लाह। नाज़रीन, सबसे पहले हम प्याज को बीचों बीच काटेंगे। ठीक है नाज़रीन, ये मैंने एक प्याज काट दिया है, ये दूसरा प्याज मैं काटने लगा हूँ। और ये नाज़रीन एक और प्याज मैंने काट दिया है। ठीक है नाज़रीन, सारे प्याज हमने इसी तरह बीच बीच में से काटने हैं। नाज़रीन, सारे प्याज मैंने इस तरह काट दिए हैं। नाज़रीन, कोई भी कद्दूकस आपके पास जो अवेलेबल हो ये आप लें। नाज़रीन, इसको प्याज को आप इस तरह करें, इस तरह इसको पकड़ लें और इसको आप आसानी से इस तरह काट सकती हैं। ये इसको नाज़रीन आप छुरी की मदद से भी काट सकती हैं, लेकिन इस तरह ये है कि प्याज एक साइज़ में और एक शेप में कट जाएगा तो आपका प्याज जो है वो लुक में ज़बरदस्त होगा। नाज़रीन, अगर आपके पास कद्दूकस अवेलेबल ना हो तो आप इसको इस तरह छुरी की मदद से भी काट सकती हैं। ठीक है नाज़रीन, इस तरह आप इसको काटें और जो ये आप काट लें इसको फिर अलग अलग कर दें इस तरह हाथों से। ठीक है नाज़रीन, ये मैं और आपको दिखाता हूँ, ये अलग अलग कर दें ताकि आपका जो प्याज हो उसका लुक एक जैसा है आ जाए। आजकल प्याज का रेट कम हुआ है, इसलिए आप प्याज इस तरह मेरी रेसिपी से आप बना लें, आपके लिए बहुत आसानी रहेगी और आपको फिर ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी। बना बनाया आपके पास जो है ना फ्राई प्याज अवेलेबल होगा और आपके लिए सालन बनाना जो है ना वो फिर टाइम उसमें बचत होगी और आपके लिए आसानी भी रहेगी। ये इसी तरह भी आप इसको काट सकती हैं। इसी तरह नाज़रीन सब प्याज काट कर मैं फिर आपको दिखाता हूँ। नाज़रीन, सब प्याज मैंने इस तरह काट दिए हैं, आप इसको देखें माशाल्लाह। अब इंशाल्लाह इसको हम फ्राई करेंगे। इन पतीले में मैंने घी लिया हुआ है। ठीक है नाज़रीन, अब इसमें हम प्याज डालेंगे। बेहतर ये है कि पहले हम इसमें इस तरह चेक कर दें कि प्याज के लिए घी जो है वो सही गर्म है या गर्म नहीं है। तो आप देखें नाज़रीन, इस वक्त घी हमारा बिल्कुल तैयार है। इसको जितना हमें चाहिए उतना ही गर्म है। ठीक है नाज़रीन, इसमें अब हम प्याज डालेंगे और इसको हम फ्राई करेंगे इंशाल्लाह। ये मैं इसमें डाल रहा हूँ और इसको हम फ़ौरन घी में डिप करेंगे ताकि हमारा प्याज एक जैसा फ्राई हो जाए। नाज़रीन, प्याज हमारा फ्राई हो रहा है। ये नाज़रीन आजकल मार्केट में प्याज अवेलेबल है, रेट काफ़ी कम हुआ है और आगे नाज़रीन बकरा ईद आ रहा है, इसको आप अभी से तैयार करके रख दें तो ईद के मौके पर आपके लिए सालन बनाना प्याज को आपके लिए रेडी आपको अवेलेबल होगा। मेहमान आ जाएं, आपके मतलब प्याज काटने में और प्याज फ्राई करने में जो टाइम है उसकी बचत होगी। ठीक है नाज़रीन, इसको नाज़रीन हमने गोल्डन फ्राई करना है बहुत ज़्यादा। अगर आप इसको डार्क ब्राउन करेंगे तो फिर जो आपका सालन है वो फिर उसका टेस्ट जो है वो कड़वा होगा।
और अगर आप इसको वाइट छोड़ देंगे तो आपका जो सालन है उसके टेस्ट जो है वो मीठा सा होगा। इसलिए इसको हमने मीडियम ब्राउन यानी गोल्डन ब्राउन करना है। ठीक है नाज़रीन, घी मैंने ज़्यादा लिया है ताकि प्याज हमारा डिप हो इसमें अच्छे तरीके से। घी हमारा ये ज़ाया नहीं होगा, इसी घी को हम संभाल के रखेंगे और आगे सालन में इंशाल्लाह इसको दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। इसको नाज़रीन साथ साथ मिक्स करते जाएं। ठीक है नाज़रीन, कि प्याज हमारा एक जैसा यूनिफॉर्मली गोल्डन ब्राउन हो जाए इंशाल्लाह। बीच बीच पे से नाज़रीन मैं कैमरा ऑफ़ कर देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपको ज़रूरी जो टिप्स हैं वो आपको पहुँच जाएं। साथ साथ इसमें आप आहिस्ता आहिस्ता इस तरह चमचा हिलाती जाए। इसको नाज़रीन आपने ख्याल रखना है, जब ये फ्राई होने के करीब हो जाए एक दफ़ा, घी चूँकि उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता जा रहा है इसलिए फिर ये एकदम इसलिए नाज़रीन फिर ये अचानक जो है ये फिर ब्राउन होने लगेगा। तो आपने उस वक्त ध्यान रखना है, हमने इसको गोल्डन ब्राउन ही रखना है इंशाल्लाह। इसको चूल्हे पर छोड़कर आपने इधर उधर नहीं जाना। नाज़रीन प्याज हमारा ब्राउन होने के करीब है, आपको मैं दिखा देता हूँ, आप इसको देखें। इस टाइम पे नाज़रीन चूँकि घी जो है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, घी हमारा काफ़ी गर्म है, इसलिए मैं चूल्हे को मैंने नाज़रीन कम कर दिया है। ठीक है, और साथ साथ इसको हम इसी तरह मिक्स करते रहेंगे। ये अभी देखें, अभी तेज़ी से जो है ना इसका कलर चेंज हो रहा है और इंशाल्लाह अभी ये विद इन नो टाइम जो है ये गोल्डन ब्राउन होने वाला है। ठीक है, तो इस दौरान तो आपने बिल्कुल वो चूल्हे से हिलना नहीं है ताकि जो कलर हम चाहते हैं या आप चाहते हैं वो कलर आपको मिल जाए और आप फ़ौरन चूल्हा बंद करके इसको घी में से निकाल लें। इसी तरह हम इसको मिक्स भी करते जाएंगे ताकि यूनिफॉर्मली ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। नाज़रीन आपको नज़र आ रहा है तेज़ी से इसका जो कलर है वो चेंज हो रहा है। इस टाइम आपने आंच को बिल्कुल कम करना है। इसका अपना जो एक खुशबू होती है माशाल्लाह वो प्याज की शुरू हो गई है। प्याज बिल्कुल नज़दीक है नाज़रीन गोल्डन ब्राउन होने में, अभी बस थोड़ी देर में इंशाल्लाह ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ये नाज़रीन आपके लिए इंशाल्लाह बहुत आसानी हो जाएगी। एक दफ़ा आप 3-4 किलो 5 किलो प्याज जो है इस तरह आप गोल्डन ब्राउन करके रख लें। मैं आपको रखने का तरीका बताऊंगा किस तरह आपने इसको सेव करना है।
ये फिर आप काफ़ी टाइम के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। हमारे मुल्क का कुछ पता नहीं चलता, अचानक जो है प्याज जो है उसका रेट जो है वो 300 पर पहुंच जाता है, 300 रुपये किलो पे। फिर मुश्किल हो जाता है उस वक्त अफोर्ड करना। चमचा आपने लगातार इसमें इस तरह मिक्स करना है चमचे से। नाजरीन, प्याज हमारा बिल्कुल आप देखिए गोल्डन फ्राई हो चुका है। आंच में बंद कर रहा हूँ, घी बिल्कुल गर्म है इस वक्त। ठीक है, तो इसको अभी फ़ौरन से पहले हम इसको निकालेंगे ताकि ये मज़ीद जो है ये इसमें कोई और मज़ीद इसका रंग वो ब्लैक ना हो जाए। ठीक है नाज़रीन, आप देख रहे हैं माशाल्लाह। इसको मैं स्ट्रेनर में निकाल रहा हूँ ताकि इसमें से एक्स्ट्रा घी जो है वो निकल जाए। फिर अब आप कोई भी ट्रे ले लें, उसमें इस तरह आप पेपर फैला दें, कोई भी पेपर हो, कोई न्यूज़पेपर हो, जो भी कागज़ हो आपके पास जो अवेलेबल हो, इस तरह फैला दें। और इसके ऊपर हम ये प्याज जो है अभी ये गर्म है, लेकिन इसको हमने इस तरह इस पर फैलाना है। ठीक है नाज़रीन, इस तरह इसको हम इसके ऊपर फैला देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए और ये खुश्क भी हो जाए मुकम्मल। यानी इसका जो एक्स्ट्रा घी है ये जज़ब हो जाएगा इस पेपर में, और हमारे लिए प्याज जो है वो स्टोर करने में इंशाल्लाह उसके लिए तैयार हो जाएगा। इसको नाज़रीन हम 1 घंटे के लिए इस तरह छोड़ देंगे। 1 घंटे के बाद मिलते हैं नाज़रीन। 1 घंटा हो गया नाज़रीन, जो हमारा प्याज है वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है। इसमें से एक्स्ट्रा जो घी है वो निकल चुका है, ये बिल्कुल क्रिस्पी है। इसको आप देखें, शायद इसको क्रिस्पीपन की आवाज़ आपको आ रही हो। ये बिल्कुल रेडी है नाज़रीन। इसको अब प्लास्टिक के शापर में या शीशे के जार में सेव करके रखेंगे, इसको महफूज करेंगे। ये काफ़ी अरसे तक ख़राब नहीं होगा इंशाल्लाह। ये आपकी ज़िंदगी को इंशाल्लाह आसान बनाएगा। नाज़रीन, इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें, ये इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी को बहुत आसान करेगा। प्याज का झंझट जो है वो अगर कीमत की वजह से हो या टाइम की वजह से हो, उससे आपकी जान छूट जाएगी इंशाल्लाह। जिन दिनों में प्याज का रेट कम हो उन दिनों में आप इसको इस तरह फ्राई करें, अपने साथ शीशे के जार में या प्लास्टिक के रैपर में या प्लास्टिक के शापर में महफूज करें। ये काफ़ी अरसे तक ख़राब नहीं होगा। इससे आपके जो कुकिंग का जो मराहल है उसमें आसानी आ जाएगी। और नाज़रीन, अब ये रेसिपी बहुत आसान है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ नाज़रीन इसको शेयर करें। और नाज़रीन, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ आपको फ्री में मिलती रहे और हमारी भी हौसला अफजाई हो। नाज़रीन, मुझे अपने दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला हमारे सब की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन।